Hello students, today we have to learn about the new topic mean deviation. ठीक है, तो कौन सा चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 11 में हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 11 में हम डिस्पर्जन, और डिस्पर्जन का टॉपिक है हमारा आज का मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नेम इज डिस्पर्जन। ठीक है, और आज वाला टॉपिक है हमारा मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन आज हम पढ़ रहे हैं। अब इस मीन डेविएशन में आज जो मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रही हूँ वो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में करवा रही हूँ। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज का एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले रहे हैं। वैल्यू है 5, 8, 11, 12, 14। ठीक है, x की वैल्यू हमें गिवन है 5, 8 and 11, 12 and 14। ठीक है, तो मीन डेविएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन का हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स। सबसे पहले हम सिग्मा एक्स करेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एक्स हमारा होता है 5, 13, 5 + 8, 13, 13, 14, 15, 16, 20, कैरी 2, 3, 4, 5, 50 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला आज का बनता है, मीन का बनता है मीन। एक मीन को हम इस बार से प्रेजेंट करते हैं, इस बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास में आई है, कितनी वैल्यू आई है? 50। एन वैल्यू इज 1, 2, 3, 4, 5। इंडिविजुअल सीरीज है इसलिए हम इसमें काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 5 है। तो नंबर यहाँ पे 5 आ गए, तो ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। तो एक्स बार की वैल्यू हमारी आ गई 10। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा? यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना रहेगा। तो मॉड्यूलस डी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मॉड्यूलस डी हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो मॉड्यूलस डी के लिए अब हम क्या करेंगे? मॉड्यूलस डी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? x माइनस एक्स बार करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन डेविएशन वो फ्रॉम मीन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स बार को लेस करा, तो 5 माइनस 10। एक्स बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 10 है मीन वैल्यू। तो 10 को हम लेस करेंगे तो 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर 8 माइनस 10 तो 2, देन 11 माइनस 10 1 एंड 2 एंड 14 माइनस 10 4। टोटल वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ गई सिग्मा डी जो है, सिग्मा मॉडुलस डी की वैल्यू हमारी आ रही है 5 + 2 7 8 9 10 और 14 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फॉर्मूला मीन डेविएशन का, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो गया मीन डेविएशन वैल्यू इज मीन डेविएशन तो सिग्मा मॉड्यूलस डी अपॉन एन। मॉड्यूलस डी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40 एंड देन आफ्टर 50। ठीक है, और इसको हमने आगे सॉल्व करा तो ये वैल्यू हमारी जानी चाहिए, ये 2 से कैंसिल हुआ और ये 2 से कैंसिल हो गया 25 टाइम्स और ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमारे को 7 डिवाइड बाय 25 करना है, तो पॉइंट और 0 हो गया, और ये हो गया 7 2 50 25 2 50, रिमेनिंग बचा यहाँ पे 20 पॉइंट लगा, पॉइंट 0 और ये आ गया 8। तो 0.28, तो 0.28 जो है वो कौन सी वैल्यू आ गई हमारी? मीन डेविएशन की आ गई।
ठीक है। अब ये तो था एक क्वेश्चन आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और कौन से सीरीज का था ये, इंडिविजुअल सीरीज का। अब मैं जो आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मीन डेविएशन, वो कौन सी सीरीज का करवा रही हूँ, डिस्क्रीट सीरीज का करवा रही हूँ। ठीक है, ओके। चलिए तो फिर अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज का, ये कौन सी सीरीज का था, इंडिविजुअल सीरीज। और अब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे को कैसे पता चलेगा ये डिस्क्रीट सीरीज है, उसमें हमें x के साथ में f गिवन होगा, तो उससे पता चलेगा कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रही हूँ, x और f हमें गिवन है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई। x की वैल्यू हमारे को गिवन है 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 and 13, and the frequency is 3, 12, 18, 12. So 3, 12, 18 और 12। ठीक है, 3, 12, 18, 12। ठीक है, ये हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है। चलिए समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी हम करते हैं। तो 10 प्लस 12 और 15 का 5 और ये हो गया 3 और 1 4, 45। तो एन वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 45 आ गई। सबसे पहले हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मीन हमें कैलकुलेट करना रहेगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 11 को एज्यूम करा है 11 को। तो 10 माइनस 11 हो गया -1, एंड देन 0, देन +1, देन 2। ठीक है, डी वैल्यू आ गई। डी को मैंने एफ डी बनाया, एफ मल्टीप्लाई बाय डी करा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -3, 0, 18 और ये हो गया 24। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सिग्मा एफ डी कैलकुलेट करा। सिग्मा एफ डी हमारे पास में आया कितना रह गया, ये -3 करना है हमें, तो ये प्लस का हमारे पास में आ गया 4, 8 प्लस 4 हो गया 12, 1 2 और 2 4, तो 4 42 हो गया। 42 माइनस 3 हमारे पास में हो गया 39। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 39 आ गई। अब हमारा फॉर्मूला हमने लगाया x बार कैलकुलेट करने के लिए। तो x बार का हमारा फॉर्मूला क्या रहा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। एज्यूम हमने कितना करा था, 11 करा, प्लस सिग्मा एफ डी हमारा कितना आया, 39 आया, और 11 हमारा जो था क्या कहते हैं, एन जो था हमारा 45 था, तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमने आगे सॉल्व करा, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से ये हो रहा है 3 1 जा 3 एंड 5 15, 3 5 जा 15, 15 टाइम्स, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है 13। तो 13 को डिवाइड करा हमने 3 से, तो ये हो गया 8 आ गया ये, और ये हो गया 120, यहाँ पे 10 रिमेनिंग आया, फिर एक 0 आ गया, और ये 86.86 आ गया। तो 11 प्लस 0.86, तो ये वैल्यू आ गई 11.86 आ गई। ये वैल्यू तो हमारे पास किसकी आ गई, x बार की आ गई। अब हमारे को और क्या चाहिए इसमें से, मॉड्यूलस डी कैलकुलेट करना है ना। और मॉड्यूलस डी का फॉर्मूला क्या रहेगा, x माइनस x बार रहेगा। तो अब हमें हर एक वैल्यू में से x में से हमको किसको लेस करना रहेगा, x बार को लेस करना रहेगा, लेकिन हमें माइनस प्लस को इसको अवॉइड करना है। तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी रहेगी, हाँ जी, तो कितनी रहेगी ये वैल्यू हमारे पास में
ये 6 आएगा, इसलिए हम इसका वेटेज 0.686 नहीं लेंगे, 87 लेंगे। ठीक है, 87 हम इसका वेटेज देंगे। अभी इसमें 10 से हमने 11 में लेस करा तो हमारे पास में 1.87 आया, और फिर इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में 0.87 आएगा, और इस वाली वैल्यू में हमारे पास में आएगा 12 माइनस 11.87 हम करेंगे तो ये आएगा 13.13 हमारे पास आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और इस वाले में 1.13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में सिग्मा डी की रहेगी। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में आनी चाहिए 7 + 7 14, 14 + 3 17, 17 and 3 17 + 3 कितना हो जाएगा, 17 + 3 20, 20 का 2 कैरी करा 2, 2 + 8 10, 10 18, 19 and 20, 20 का 0 and 2 3 and 4 वैल्यू हमारे पास ये आती है। ठीक है, इसके बाद में जब ये 4 वैल्यू हमारे पास में आ जाती है तो यहाँ पे एक चीज हमारे पास और हम भूल गए, f को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मॉडुलस d से, तो fd हमारे को रिक्वायर्ड होगा, f मॉडुलस d हमें चाहिए। ये तो d कैलकुलेट हुआ है, इसको अब हम f से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3 अगर हम करते हैं तो 1.83 को हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे आता है 8 3 24, 26 और 26 कैरी 2 23 5.61 आ गया। ठीक है, 5.61 यहाँ पे आता है, और 0.87 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 12 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 0.87 से, तो हमारे पास में वैल्यू आती है 84 का 4 कैरी करा 8 and 12 8 96 हो गया, 96 + 8 हो गया आपका 400 and 104 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी आती है यहाँ पे 10.44 आती है, 10.44 आती है, और फिर हमने 13 को मल्टीप्लाई 0.31 को मल्टीप्लाई करा 18 से। ठीक है, तो 13 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, तो ये हो गया कितना हो गया 3 जब 14 4 और 18 4 और 13 2.34 हमारे पास में वैल्यू आती है, 2.34 वैल्यू आती है, और इसके बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है 113 को हमने मल्टीप्लाई करा 12 से, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास में 13.56 ये वैल्यू हमारे पास में आती है। ठीक है, 13.56 ये वैल्यू आती है। अब हम इसका समीशन करते हैं। ठीक है, 2.10.44 और ये ठीक है, अब हम इसको समीशन करते हैं तो ये हो गया 5 + 4 9 9 and 6 5 15 15 का 5 कैरी 1 7 7 + 4 11 11 + 3 14 and 14 + 5 19, तो ये 95 हो गया, और कैरी करा 1 6 7 8 9 10 11 आ गया, और ये 3 आ गया, 31.95 आ गया। अब 13.95 को हमने सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हमारा मीन डेविएशन का, सिग्मा f मॉडुलस d अपॉन n, तो ये वैल्यू हमारे पास में थी 31.95, और इसकी वैल्यू n की वैल्यू हमारे पास में आ गई 45, और इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर है, वो आंसर आएगा हमारा 0.71 आएगा। इसको आप कभी देख लीजिएगा।
एंड शॉर्टेज है, इसलिए मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। इसका ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ये मैंने आज जो आपको न्यूमेरिकल करवाया है, 2 न्यूमेरिकल करवाए हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज से करवाया है और दूसरा मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज का करवाया है। मीन डेविएशन कैलकुलेट करना आपको बताया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।